हरे कृष्णा। जय श्री राधे राधे। गौर गोविंद टीवी में आप लोगों को स्वागत करता हूं मैं। तो आज मैं वर्णन करूंगा श्रीखंडिनी की विषय में, जो बाद में श्रीखंडी हुआ। पहले वो श्रीखंडिनी थी, तो किस कारण से श्रीखंडी नाम हुआ और कैसे हुआ, तो ये सब जानने के लिए मेरे गौर गोविंद टीवी के साथ आप लोग जुड़े रहिए। जब काशीराज ने 3 कन्याओं की स्वयंवर किए, तो गंगापुत्र भीष्म उस स्वयंवर से काशीराज के 3 कन्याओं को हरण करके हस्तिनापुर में ले आए। अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तब महारथी भीष्म ने विचित्र बीर्ज और चित्रांगद के साथ उन 3 कन्याओं को विवाह करने के लिए बोले। तो दोनों ने तो विवाह कर ली, पर अम्बा बोली कि मैं शल्यराज की वाग्दत्ता हूँ, मैं उनको पहले ही वरण कर चुकी हूँ, तो आप मुझे शल्यराज के पास पहुँचा दीजिए। तब भीष्म ने शल्यराज के पास अम्बा को ले जाते हैं। तब शल्यराज ने अम्बा को शिकार करने से, विवाह करने से अस्वीकार कर देते हैं कि भीष्म ने तुम्हें हाथ पकड़ करके रथ में बिठा के हस्तिनापुर ले गए, मैं यह विवाह नहीं कर सकता। तब अम्बा ने भीष्म से बोली कि आप ही हमको विवाह कीजिए। तो भीष्म बोले, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो अम्बा बोली, अगर विवाह नहीं कर सकते थे तो स्वयंवर सभा से हरण करके लाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो अत्यंत क्रोधित होकर के वह परशुराम जी के वहाँ चले जाती है और परशुराम जी से उन्होंने विनय करके भीष्म को राजी करवाने के लिए बोलती है। तो परशुराम जी भीष्म के पास अम्बा को लेके जाते हैं और भीष्म से विवाह करने का आज्ञा देते हैं। तो भीष्म बोलते हैं कि मैं आपका आज्ञा को नहीं पालन कर सकता, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तो परशुराम बोले, तो मुझसे युद्ध करो। तो भीष्म बोले, आपकी जो इच्छा हो मैं वही करूँगा। तो परशुराम जी बोले कि अब तुम्हारे ही कारण फिर से हमको निक्षत्रिय करना पड़ेगा यह पृथ्वी। तो उसमें परशुराम जी क्रोधित होकर के बोले कि आप जिस समय पृथ्वी को निक्षत्रिय किए थे 21 बार, उस समय मैं नहीं था। तो ऐसे वाक्य युद्ध होने लगे गुरु शिष्य में और घोर युद्ध होने लगा। जब परशुराम जी को भीष्म ने परास्त कर दिए, तब अम्बा और क्रोधित हो गई और वो श्री शिव जी के पास चली गई तपस्या करने के लिए। और शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी से वर मांगी कि मैं भीष्म को परास्त करूंगा एवं भीष्म के मृत्यु का कारण बनूंगी। तो भोलेनाथ शिव जी ने अम्बा को वर दी कि तुम अगर नपुंसक हो करके जन्म लेगी तभी भीष्म को परास्त कर सकोगी, क्योंकि भीष्म का प्रतिज्ञा है कि नपुंसक देखने से वह धनुष बाण त्याग कर देता है। तो वह अम्बा ने महादेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं क्या मृत्यु पर्यंत नपुंसक ही बनकर रहूंगी। तो उस पर भोलेनाथ ने बोले कि नहीं, तुम कुछ दिन के बाद पुरुष बन जाओगे। और इसी तरह दोस्तों वह उसी जगह तपस्या करके अपना प्राण त्याग दी और बाद में द्रुपद राजा के घर में
आकर के जन्म ली। तो जिस समय जन्मी, रानी ने देखी कि एक नपुंसक को मैंने जन्म दिया है, तो वह उस बात को गुप्त रखी, किसी को पता नहीं चला। और धीरे धीरे जब वह बड़े हुए तो उनके नाम श्रीखंडिनी रखी। एक क्लीब के रूप में जन्म ली थी, नपुंसक के रूप में, इसलिए उनकी नाम श्रीखंडिनी रखी। और राजा द्रुपद से बोल करके दासार्न राजा के एक पुत्री से उनके विवाह कर दिए धोखे से, कि ये मेरा पुत्र है, पुत्री नहीं है, ऐसा बोल करके। एकमात्र रानी ही जानती थी इस रहस्य को, द्रुपद राजा भी नहीं जानते थे। वो दासार्न नृपति के लड़की से विवाह कर दिए। तब आगे देखिए क्या होता है दोस्तों। तब दासार्न राजा के लड़की को जब पता चला कि मेरे पति एक नपुंसक है, तो उसने अपने पिताश्री से बोले और बात आगे बढ़ गया। तब दासार्न राजा अपने सेना सामंत के साथ द्रुपद पर चढ़ाई करने का विचार किया, निश्चय किया। उस पर द्रुपद को पता चला तो द्रुपद और रानी दोनों राज्य छोड़ करके भाग गए। तब श्रीखंडिनी क्या करती, वह एक पर्वत पर जा करके रोने लगी। कुबेर के राज्य में एक पर्वत पर जा करके रोने लगी। तो उस पर कुबेर के एक मंत्री था, उसका नाम था स्थूनाकर्ण। तो वह मंत्री आकर के श्रीखंडिनी से पूछता है कि आप कौन है देवी, आप क्यों रोती हो। तो इस पर श्रीखंडिनी उस स्थूनाकर्ण से बोली कि ऐसा ऐसा बात है। सारे वृत्तांत उसने सुनाई। तो स्थूनाकर्ण ने अपने हृदय में अत्यंत माया हो गया उसको कि इतना कष्ट आप झेल रही हैं, तो एक काम करो, मेरा पुरुष तुम ले लो और तुम्हारे जो ये अर्धनारी रूप है, तो तुम मुझे वह रूप दे दो। तो एक अवधि निश्चित हुआ कि इतना दिन के बाद फिर मैं तुमसे अपना पुरुष रूप ले लूँगा। तब जा कर के ऐसा ही हुआ। स्थूनाकर्ण ने अपना पुरुष रूप श्रीखंडिनी को दे दिया और श्रीखंडिनी अपना नारी का रूप उस स्थूनाकर्ण को दे दिया, कुबेर के मंत्री को। और श्रीखंडिनी से तब उसका नाम पड़ा श्रीखंडी। तो दोस्तों, श्रीखंडी अपना राज्य में लौट आते हैं और राजा द्रुपद को सूचना देते हैं। तब राजा द्रुपद दासार्न नृपति के वहाँ जाकर के सब विवरण बताते हैं कि आप श्रीखंडी का परीक्षण कीजिए। वैसा बुला करके तो परीक्षा किया गया और परीक्षा में सब ठीक ठाक है जान करके राजा ने अपने लड़की को फिर से राजा द्रुपद के साथ विदा की। तब उधर जो कुबेर को पता चला कि मेरा मंत्री एक स्त्री रूप बन गई है, तो क्रोधित होकर के स्थूनाकर्ण को अभिशाप दे दिया कि आज के बाद तुम पुरुष रूप को नहीं प्राप्त होगे, स्त्री ही बन के रहोगी। और श्रीखंडी जब अपना पुरुष रूप लौटाने गया स्थूनाकर्ण से, तो स्थूनाकर्ण बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम मेरा पुरुष रूप लेकर के जीवन बिताओ। तो दोस्तों, अम्बा से श्रीखंडिनी और श्रीखंडिनी से श्रीखंडी रूप में
महारथी भीष्म का मृत्यु का कारण बना और महाभारत के युद्ध में श्रीखंडी को देखकर भीष्म ने अपना धनुष बाण त्याग दिए और सरसज्जा में पड़ गए और मृत्यु को वर्ण किए। तो इसी तरह मैं आज श्रीखंडी का जन्म का विवरण आप लोगों को बताया। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।